Hello students, today we are going to discuss about consumer equilibrium. Clear? तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक दो बातें जो मैं पिछले लेक्चर में थोड़ी सी कुछ बातें छूट गई थी उसके बारे में बताना चाहूंगी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एक तो आपके पास होती है कंट्रोल्ड एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसमें कि सारे जो मेन डिसीजन है डोमिनेट कौन करता है? गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। क्लियर? और इसका ऑब्जेक्टिव क्या मेन होता है यहाँ पे? सोशल वेलफेयर करना इकोनॉमी का। और सेकंड आपके पास आ रही है फ्री इकोनॉमी, जिसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं। इसमें जो मेन जो भी इकोनॉमिक डिसीजन है, ठीक है, उसमें डोमिनेट करता है प्राइवेट सेक्टर। और मतलब जो मार्केट की जो टूल्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई, फ्री प्ले ऑफ मार्केट उनका है, यानी कि जहाँ पे इक्विलिब्रियम आया वहीं पे वो उतनी प्रोडक्शन की जाती है। यानी कि जितना भी जो भी मेन डिसीजन है टेकन बाय प्राइवेट सेक्टर। और यहाँ पे उनका हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका क्या होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। क्लियर? तीसरी आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में आपके पास प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों काम इकट्ठे मिलके करते हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर मिलके काम करते हैं, यानी कि इनका बेनिफिट मतलब इनका क्या होता है मेन पर्पस, मतलब सोशल इकोनॉमी का सोशल वेलफेयर भी करना और प्रॉफिट अर्न भी करना। दोनों जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फिर साथ बाय साथ चलते हैं। इंडिया में आपके मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्लियर? तो नाउ आपका टुडे टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मैं फटाफट आपको मतलब कराऊंगी बिकॉज जो डिटेल लेक्चर है आपके मेरा प्लेलिस्ट में माइक्रो इकोनॉमिक्स की वो सारे अवेलेबल है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर उस समय इक्विलिब्रियम में है, तो स्टेट ऑफ पोजीशन यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट है, यानी कि वो उस पोजीशन को अपनी चेंज नहीं करना चाहता, ही इज सेटिस्फाइड। और कंज्यूमर का मैक्सिमम यही होता है कि वो अपनी इनकम को ऐसे स्पेंड करे कि जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। कंज्यूमर और जो प्रोड्यूसर होते हैं वो हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। क्लियर? तो आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्लियर स्टेट ऑफ रेस्ट है, वो उसकी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता। यहाँ पे हमारे पास जो इसमें आ रहा है आपके टॉपिक है, आपके पास आ रहा है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी होती है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, यानी कि मेरे को कोई, यानी कि मान लो कुछ गर्म चीज पीने की इच्छा हो रही है या ठंडा चीज पीने की इच्छा हो रही है, तो नेचुरली मैं कोई भी कोल्ड ड्रिंक या कुछ कोल्ड चीज की तरफ जाऊंगी। अगर गर्म चीज पीने की इच्छा हो रही है, टी कॉफी प्रेफर करूंगी। यानी कि क्यों मैंने उसको चुना? क्योंकि उनमें वो पावर थी। टी में अगर मेरा कुछ गर्म चीज पीने की इच्छा हो रही है तो उस टी में वो पावर थी जो मेरी की जो वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएगी। ठीक है? यानी कि यूटिलिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, कि हर कमोडिटी में उसमें जो वांट्स, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर होती है। और जो आपके पास ये यूटिलिटी आ रही है, यूटिलिटी के अंदर आपके पास दो अप्रोचेज है। ठीक है? दो अप्रोचेज आ रही हैं। एक तो आ रही है आपके पास कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी है ये आपके पास, यानी कि वो कहते हैं कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, यूटिलिटी को मापा जा सकता है। ठीक है? इसमें कह रहे हैं कि हम यूटिलिटी को माप सकते हैं यूटिल्स में। यूटिल्स में यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। जैसे कि कोई वेट है, उसको क्वांटिटी किलोग्राम कितना है, हाइट को इंचेस में मापते हैं। तो यानी कि कह रहा है कार्डिनल क्या कह रहे हैं, यानी कि यूटिलिटी को हम माप सकते हैं इन यूटिल्स। और ये जो कार्डिनल यूटिलिटी की जो अप्रोच है ये मार्शल के द्वारा दी गई थी। मार्शल, ठीक है, ये कहाँ किनके द्वारा दी गई है? मार्शल के द्वारा। वो कहते हैं कि यूटिलिटी को हम मेजर्स कर सकते हैं। ठीक है? यानी कि मेरे को कितनी यूटिलिटी, यानी मैंने कोई चीज कंज्यूम की तो मेरे को उसको मतलब कितनी यूटिलिटी मिली, 1 यूटिल, 2 यूटिल, 3 यूटिल। ठीक है? और दूसरी आपके सिलेबस में आती है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है? ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है कि यूटिलिटी को हम प्रेफरेंस में बता सकते हैं, ऑर्डर में बता सकते हैं। यानी कि मेरे को इससे चीज से दो चीजें मैंने मतलब कंज्यूम की, मेरे को किसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली है, यूटिलिटी। ठीक है? ऑर्डर में आप बता सकते हो। तो जो ऑर्डिनल यूटिलिटी की अप्रोच है ये हिक्सियन के द्वारा दी गई है। ठीक है? यानी कि हिक्सियन अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, और जो ये कार्डिनल की मार्शल के द्वारा। क्लियर? कार्डिनल कहते हैं जो आप यूटिलिटी को माप सकते हो, वो कहते हैं ऑर्डर में कह सकते हैं। यानी कि अगर दोनों अप्रोचेस के बारे में देखा जाए तो आपकी जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है, जो ऑर्डिनल अप्रोच है, ठीक है, दैट इज मोर रियलिस्टिक। क्योंकि नेचुरली हम जब कुछ कंज्यूम करते हैं तो हमें
ये थोड़ी पता लगता है कि मैं कितने इस पे कितने यूटिल मिली, कितना मतलब वो है, ठीक है ना। यानी कि प्रेफरेंस ऑर्डर में बता सकते हैं, तो उसमें मेरे को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, उसमें उतनी सेट ज़्यादा कम ज़्यादा में, ठीक है, ऑर्डर में बता सकते हैं। यानी कि ऑर्डिनल यूटिलिटी जो अप्रोच है मोर रियलिस्टिक, क्लियर। और फिर अब आपके पास में आ रहा है यहाँ पे जो यूटिलिटी में कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर वो जो कर रहे हैं मार्शल की, आपके पास आ रहा है टोटल टीयू। टीयू मीन्स टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एंड एमयू इज मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। ये मैंने टर्म्स इसलिए मैंने लिखी होती है कि फटाफट मीटर लेक्चर भी बन जाए और आपका भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, क्लियर, और कुछ छूटे भी ना। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब है आपने कोई चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो, जैसे कि मान लो 1 चपाती खाई, 2 चपाती खाई, 3 चपाती खाई, 4 चपाती खाई, जब सारे से जो भी आपको यूटिलिटी मिली आप उसको ऐड कर दोगे, यानी कि टोटल यूटिलिटी। यानी कि आप किसी जितने भी आप उस यूनिट कमोडिटी के यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो तो उसको सब समेशन जब कर देते हो, सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी आप उसको समेशन कर दोगे, दैट इज टोटल यूटिलिटी, क्लियर। एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी होती है कि जैसे आपने एडिशनल कोई यूनिट कंज्यूम किया तो उस एडिशनल यूनिट से आपको कितनी यूटिलिटी मिली, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम दी कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट। यानी कि अब मान लीजिए आपने पहले 5 मंथ 1 2 3 चपाती खा ली है, आपने 4th चपाती खाई, मान लीजिए 4th है, तो कहते हैं आपको 4th से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, उसको कहता है मतलब टीयू ऑफ एन, आप 4th चपाती की टोटल यूटिलिटी लोगे, और टीयू n-1 यानी कि 3rd से कितनी मिली थी। जब इसको माइनस करोगे तो आपके पास वो 4th से आपको कितनी मतलब सेटिस्फेक्शन मिली, कितनी यूटिलिटी मिली, यू कैन मतलब कैलकुलेट, क्लियर। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल से, क्लियर, उसका ये फॉर्मूला है आपके पास। अब इसमें आ रहा है रिलेशन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन क्या है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी वही एक्स एक्सिस पे आपने क्वांटिटी यूनिट्स में ली है, यहाँ पे आप टोटल यूटिलिटी कर रहे हो, वाई एक्सिस पे यहाँ पे आप मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि टोटल यूटिलिटी है जैसे जैसे किसी चीज को कंज्यूम करते जाओगे तो पहले से मिलने वाली आपको यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, फिर वो मैक्सिमम जा रही है यहाँ पे, फिर वो डाउन होना शुरू हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे किसी चीज को आप कंज्यूम करते जाओगे यानी कि उसकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। उस पॉइंट पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, किसी चीज को ना हम जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे ना तो उससे मिलने वाली जो एडिशनल जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। वो कम क्यों होती है, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण, जिसको डीएमयू शॉर्ट में कहा जाता है, कि जैसे जैसे हम किसी चीज की कंजम्पशन को बढ़ाते जाएंगे तो यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट विल बी लेस, सक्सेसिव यूनिट विल बी लेस, उससे मिलने एडिशनल यूनिट्स में हमें कम होती जाएगी यूटिलिटी, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे हमने कंजम्पशन हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, हमें टोटल यूटिलिटी उसकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एक पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम आ रही है, फिर टोटल यूटिलिटी ऐसी, ठीक है, क्लियर। तो जब टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो उस पॉइंट पे आप देखोगे आपके मार्जिनल यूटिलिटी में हमेशा कम होना है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होएगी, ठीक है। यानी कि पहले आपके यहाँ पे पर कम है बट पॉजिटिव है, यहाँ तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पॉजिटिव है, और जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, जिस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है वहां पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 आ रही है। ये बात याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल यूटिलिटी यहाँ मैक्सिमम है, मार्जिनल यूटिलिटी 0, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ स्टाइटी, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ स्टाइटी, ठीक है। यहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 एंड टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। इसके बाद टोटल यूटिलिटी आपकी कम है, ठीक है, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव यानी कि उस चीज से जो जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव हो रही है उस टर्म को कह रहे हैं डिसयूटिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म डिसयूटिलिटी। जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है उस टर्म को क्या कहा जा रहा है डिसयूटिलिटी। यानी कि आपके पास टोटल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी होती है, 0 भी होती है, नेगेटिव भी होती है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास नेगेटिव है तो उसको कहा जाता है डिसयूटिलिटी। और ऐसा मार्जिनल यूटिलिटी कम क्यों होती है, ये लॉ ऑफ डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण होता है। इसको आप फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं, फंडामेंटल ऑफ लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ भी कहा जाता है। और ये क्योंकि हर मतलब ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में ये एप्लीकेबल है, फंडामेंटल लॉ, ठीक है, मतलब एक रियलिटी है। जैसे जैसे आप किसी चीज़ की कंजम्पशन को बढ़ाते जाओगे तो जो आपको पहली यूनिट में सेटिस्फेक्शन मिलती है वो अब नेक्स्ट में कम मिलेगी, उससे नेक्स्ट वाले में और कम मिलेगी, क्लियर। तो ये इसके कुछ एजम्पशन भी हैं। एजम्पशन क्या, यानी कि जो यूटिलिटी किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो वो एक क्वांटिटी में होनी चाहिए,
कॉन्टीन्यूटी में, यानी कि मैंने आपने भी एक चपाती खाई तो साथ के साथ दूसरी चपाती खाना है, तभी आपको उसकी मतलब आप जी आपका एप्लीकेबल है। ये नहीं कि अगर आप एक सूप दोपहर को खा रहे हो, एक रात को खा रहे हो, तो फिर कोई मतलब वो नहीं है, लिंक नहीं है, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए आपकी। दूसरा एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसके स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि मतलब जो भी मान लो कि चाय पी रहे हो तो 1 कप है, एक चपाती खा रहे हो तो स्टैंडर्ड साइज, यानी कि बिल्कुल छोटी सी चपाती हो तो नेचुरली अगर वो इतनी आएगी तो फिर तो यूटिलिटी आपको ज़्यादा होगी, यानी कि जो नॉर्मल साइज है चीज़ का उसको लेके बात कर रहे हैं ये, क्लियर। यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कब होने चाहिए कंजम्पशन के, कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए। और यूटिलिटी के कुछ अजम्पशन भी हैं, यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है, यानी कि मान लो मैं एक चीज़ कंज्यूम कर रहा हूँ तो उसकी यूटिलिटी अलग है, तो उसका दूसरी गुड्स की यूटिलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा एक मेन इंपॉर्टेंट बात कहा जाता है कि यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, यानी कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, आपकी यूटिलिटी कुछ और होगी, मेरी किसी गुड के प्रति यूटिलिटी कुछ और होगी, ठीक है। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, ये सब छोटी छोटी बातें आपने ध्यान रखनी है और ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा ही पूछा जाएगा। अब आपके पास इधर आ रहा है कि जो ये है कार्डिनल यूटिलिटी है, इसके अकॉर्डिंग दो आ रहे हैं, एक 1 कमोडिटी केस आ रहा है और एक 2 कमोडिटी केस, ठीक है। 2 कमोडिटी केस को आप लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, और इसका सेकंड नेम है गूजन लॉ, GOSSENS, ठीक है। गूजन सेकंड लॉ भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये 2 कमोडिटी केस है, या उससे ज्यादा। यानी कि फर्स्ट कमोडिटी केस क्या रहा है, वो कह रहा है कि एक कंज्यूमर उस समय इक्विलिब्रियम में होगा जब उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, एक मतलब यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स है, यानी कि वो मान लो एक गुड कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि 1 कमोडिटी केस है, उस गुड से मिलने वाली जो यूटिलिटी है जब उसके प्राइस के बराबर आएगी वो तब इक्विलिब्रियम में है, क्लियर। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड प्राइस रेशियो इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी कि उसका कहने का मतलब है, अगर ये है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स है, एक कंडीशन ये भी होती है डिसइक्विलिब्रियम की, एक कंडीशन आपके पास ये भी आएगी डिसइक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम कंडीशन है दिस, इक्वल है जब दोनों आपस में, ठीक है। जब मार्जिनल यूटिलिटी एक्स ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स है, इसका मतलब उसकी भी यूटिलिटी ज्यादा हो रही है, तो इसको वो ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो जैसे जैसे उसकी कंजम्पशन बढ़ाता जाएगा, DMU लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण उसको मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाएगी, वो तब तक कंज्यूम करता जाएगा जब तक वो इस कंडीशन पे पहुंच नहीं जाता, क्लियर। और जब लेस है नेचुरली, यानी कि उसको लेस है तो उसकी वो कम करेगा, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इसकी अभी उसको मतलब लेस लग रही है तो उसकी कंजम्पशन लेस कर देगा, लेस से कर देगा, तो यानी कि वो जब लेस करेगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी अपने आप उससे मिलने वाली बढ़ जाएगी, तो आपका इक्वल ऐसे आपस में इक्वल हो जाएंगी। कंडीशन क्या होगी आपकी, कंडीशन इक्विलिब्रियम ये है, उसके बाद 2 एप्लीकेबल डिसइक्विलिब्रियम है, और मेन उसकी कंडीशन इक्विलिब्रियम ये है, और इस रेशियो में देखा जाए मनी के मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, क्लियर। अब आपके पास दूसरा है 2 कमोडिटी केस। 2 कमोडिटी केस में यानी कि वो ऐसे मान लो उसके पास जो मनी है उसको ऐसे स्पेंड करेगा 2 कमोडिटी के कि दोनों से मिलने वाली वो अपना लास्ट रुपी है। मान लीजिए मेरे पास 5 रुपए हैं, छोटी छोटी बातें करेंगे बिकॉज ऑफ माइक्रो लेवल, कि मैंने जैसे 4th रुपीज़ किसी कमोडिटी पे खर्च किया और 5th रुपीज़ किसी कमोडिटी पे खर्च कर रही हूँ, तो मेरे को 4th रुपीज़ और 5th रुपीज़ दोनों को जो मैं खर्च कर रही हूँ तो दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी उसकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो वो दैट इज, यानी कि कह रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई प्राइस ऑफ वाई। ये 2 कमोडिटी केस है, अगर ज्यादा है तो आप एक और ले लोगे, अप टू एंड तक चलता जाएगा, इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी कि कहने का मतलब है 2 कंडीशन यहाँ पे भी हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, ग्रेटर देन भी हो सकता है इससे, ठीक है ना, प्राइस ऑफ वाई, यानी कि ये कंडीशन ग्रेटर देन भी हो सकती है और उससे लेस भी हो सकती है, क्लियर। इक्विलिब्रियम में उसका यही पे है, इक्वल होना चाहिए। जब ग्रेटर देन केस है मीन्स उसको इसकी यूटिलिटी अब ज्यादा है, इसकी यूटिलिटी ज्यादा होने के कारण उसको ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, जैसे जैसे उसको कंज्यूम ज्यादा करेगा तो उसे मिलने वाली जो यूटिलिटी उसको मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो यानी कि फिर अपने आप ऑटोमेटिक तब तक करता रहेगा जब तक उसकी ये कंडीशन पे नहीं पहुंच जाता, ठीक है। फिर दूसरा अगर ये है, ये वाला केस है, इट मीन्स वो इसकी उसको मार्जिनल यूटिलिटी इसकी ज़्यादा कंज्यूम मार्जिनल इसकी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, वो इसको ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो धीरे धीरे इसकी मार्जिनलिटी उसको कम होती जाएगी, तो अपने आप वो इस कंडीशन पे पहुंच जाएगा,
ठीक है, यानी कि ये दो कंडीशन है डिसइक्विलिब्रियम की, और ये आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है। क्लियर यहाँ तक? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, मैंने बताया आपको ये हिक्सियन द्वारा दी गई है, यहाँ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इंडिफरेंस कर्व, जिसको आप शॉर्ट में आईसी बोला जाता है, आईसी मीन्स इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है? शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है। ठीक है, आईसी की कुछ असम्पशंस भी हैं कि यानी कि हम ये कंज्यूम मान के चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि दो गुड्स की कंजम्पशन की जा रही है। ठीक है, तो कंज्यूमर मोनोटोनिक प्रेफरेंस है कि वो ज़्यादा, मतलब अगर उसको ज़्यादा, मैं अभी आपको क्लियर में बाद में बताऊंगी क्या होता है। ठीक है, 2 गुड्स की कंजम्पशन कर रहा है, तो जो 2 गुड्स की कंजम्पशन कर रहा है वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वो उसको ले और दूसरे को ले, उसके सब्स्टिट्यूट है, यानी कि दोनों को ले सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो यानी कि ये आ गया आपके पास। अब कह रहा है कि आईसी कर्व क्या होती है? आईसी कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। मैंने आपको बताया कि ये अजम्पशन है। ठीक है, 2 गुड्स की कॉम्बिनेशन को शो करती है कि विच गिव द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि चाहे कंज्यूमर ये ले चाहे ये पॉइंट पे आए, यानी कि किसी भी पॉइंट को वो चूज कर सकता है, गिव हिम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि बाकी पॉइंट्स की तरफ वो इनडिफरेंट है, यानी कि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है। दैट इज आईसी कर्व। ठीक है, आईसी कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। तो ये इसमें आपने क्या करना है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, यानी कि मान लो कहते हैं कि कंज्यूमर को मान लो ये यहाँ पे अगर वो कोई कंज्यूम कर रहा है कोई गुड को, मान लो उसको भाई 2 गुड में ए मतलब एप्पल अगर उसको मिलने हैं 6, बनाना वो ले रहा है 7, अगर उसको 2 बंडल और दूसरा भी मिल रहा है जिसमें उसको एक की तो चलो मान लो सेम है, बनाना 8 है। ठीक है, अगर 2 उसके पास एक कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, सेट बंडल आ रहे हैं, तो वो इसको चूज करेगा, बिकॉज क्योंकि वो हायर, एक का कॉम्बिनेशन हायर ही है ना। ठीक है, तो नेचुरली वो ज्यादा चीज उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। क्लियर? फिर आ रहा है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप होता है यानी कि अगर आप बहुत सारी ऐसे आईसी को इकट्ठे बनाते जाओगे ना, आईसी कर्व, यानी कि फैमिली ऑफ आईसी, इसको बोला जाता है फैमिली ऑफ आईसी, दैट इज इंडिफरेंस मैप। और ये आईसी कर्व जो होती है आपके पास, ये डाउनवर्ड है। ठीक है, यानी कि एक चीज को अगर वो ज्यादा लेना चाहता है तो उसको पहली को कम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि दैट्स व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और ठीक है, ये ऐसे क्यों होती है? इसकी स्लोप कन्वेक्स, इसकी स्लोप को बोला जाता है ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। ठीक है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है आपको ऑब्जेक्टिव में से, कोई कांस्टेंट मार्जिनल एमआरएस कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिमिनिशिंग है, किस पे यानी कि होगा? आईसी का डाउनवर्ड है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और एमआरएस होता क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? यानी कि द रेट एट विच कमोडिटी कैन बी सब्स्टिट्यूट विद ईच अदर, यानी कि वो रेट जिसके मतलब एक कमोडिटी दूसरी कमोडिटी से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए फॉर बी इज इक्वल टू, यानी कि जितने आप बी के यूनिट को सेक्रीफाई कर रहे हो और डिवाइड करोगे उसके मतलब जितने आप दूसरे के गेन कर रहे हो, यानी कि सेक्रीफाई है, यानी कि माइनस का साइन, यानी कि आपका हमेशा माइनस का साइन, यानी कि एमआरएस नेगेटिव आता है हमेशा, मतलब मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो एमआरएस नेगेटिव है, पर इसको मतलब आप ठीक है सिंप्लीफाई एनालिसिस में आप इसको एक एब्सोल्यूट नंबर हम काउंट कर लेते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कि एमआरएस ए बी होता क्या है? जो आप यूनिट सेक्रीफाई कर रहे हो मतलब उसको डिवाइड करते हो उसके बाद गेन से, और एमआरएस इज ऑलवेज डिमिनिशिंग। क्लियर? और ये आपके पास उसके बाद आ रही है कि प्रॉपर्टीज की, आईसी कर्व्स की प्रॉपर्टीज क्या है? मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई है, डाउनवर्ड है, यानी कि अगर आप एक चीज को ज्यादा ले रहे हो दूसरे को आपको कम करना पड़ेगा। कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तीसरा कहता है हायर आईसी कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर आईसी यानी कि भाई अपनी आईसी बनाई है काफी सारी, तो यानी कि जो हायर आईसी वाली है, यानी कि मान लो ये पुरानी आईसी थी, आप इतना कॉम्बिनेशन ले रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट आईसी पे आपको इस फूड की इतनी क्वांटिटी मिल रही है, ठीक है, यानी कि हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्लियर? फिर आपके पास आ रहा है कि आईसी कर्व एक दूसरे को कट नहीं करती, ये आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि देखो ये आपके पास ये आईसी कर्व है, IC1 है,
और ये एक IC2 है। हम यहाँ पे शो करेंगे कि कट कर रही है। अब प्रूव करेंगे कि कट क्यों नहीं करती। यानी कि आपके पास IC1 पे कौन से पॉइंट है, B और C, यानी कि हम कह देंगे B इक्वल टू C, क्योंकि हम कहते हैं कि IC कर्व के जितने भी पॉइंट्स हैं को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। ठीक है, तो फिर अगर देखा जाए IC2 पे A और C है, हम कह देंगे A इक्वल टू C। तो यानी कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास A इक्वल टू B इक्वल टू C होना चाहिए, पर A और B आपस में इक्वल तो नहीं है, नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये हायर यानी कि ठीक है ना, तो हायर मतलब IC कर्व पे है तो उसको हायर सेटिस्फेक्शन देगा, यानी कि बराबर तो नहीं हो सकता ना ये इक्वल टू बी। दैट्स व्हाई कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर आपके पास। अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो आपके पास आ रहा है कि IC कर्व अप्रोच के साथ कहाँ पे होगा, वो कह रहा है कि आपके पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, कहता है कि यहाँ पे ठीक है, एक्स एक्सिस पे अपने गुड एक्स, वाई पे गुड वाई लिया है, कि जहाँ पे ये AB है आपके पास एक प्राइस लाइन या बजट लाइन, ठीक है, इसको बोला जाता है प्राइस लाइन और बजट लाइन। यानी कि वो ये कह रहा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इसके अकॉर्डिंग कहाँ पे होगा, जब स्लोप ऑफ IC, ये स्लोप IC का है, ठीक है, स्लोप ऑफ IC यानी कि IC की स्लोप क्या शो करती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि स्लोप ऑफ IC जब उसके प्राइस लाइन बजट लाइन के जिस पॉइंट पे टेंजेंट है, टच कर रही है, उस पॉइंट पे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। यानी कि ये आपके पास AB प्राइस लाइन है, ये प्राइस लाइन को बजट लाइन भी बोला जाता है, क्या शो करती है, प्राइस ऑफ एक्स, और रेशो शो करती है प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। क्लियर पूछे जाएंगे क्लियर कट क्वेश्चन, कि बार उल्टा दे रखा होगा PY अपॉन PX, यानी कि ये प्राइस ऑफ एक्स जो एक्स पे है, प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहां पे ये उसकी स्लोप ऑफ IC और उसकी प्राइस लाइन आपस में टेंजेंट टच कर रही है, यानी कि इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है। अगर आप देखोगे इसके जो आप अगर जा रहे हो ऊपर लेफ्ट साइड पे आपको ये वाली सिचुएशन मिलेगी, जहां पे MRS ग्रेटर देन PX की रेशियो PX और PY है, और जो ये वाली है MRS X फॉर Y लेस देन है, ये आपके इसमें इधर आ रही है राइट साइड पे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है ये दोनों सिचुएशन पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन उसकी ये है। तो जब ये वाली सिचुएशन आ रही है आपके पास इधर, इसका क्या मतलब है, यानी कि MRS ऑफ X फॉर Y क्या कहना चाह रहा है, इधर क्या आ रहा है आपके पास कि कंज्यूमर मतलब ही वांट्स टू सैक्रिफाई मोर ऑफ Y, यानी उसके पास Y ऑलरेडी ज्यादा है, ही वांट टू सैक्रिफाई मोर ऑफ Y टू गेन X, यानी कि X को ज्यादा X के ज्यादा यूनिट कंज्यूम करना चाह रहा है, तो Y को वो ज्यादा सैक्रिफाई करना चाह रहा है। तो इससे क्या होगा, जब X को ज्यादा गेन करना चाह रहा है करेगा तो MRS उसका फॉल हो जाएगा, तो यानी कि ये आपकी रेशियो MRS फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, और तब तक स्टार्ट होगा जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाते। क्लियर। और दूसरी जो सिचुएशन आपके इधर राइट साइड पे आ रही है, उसका मतलब ये है कि अब उसके पास X जो क्वांटिटी है ऑलरेडी ज्यादा है, वो Y को लेस मतलब X की मोर यूनिट को लेने के लिए Y का लेस सेक्रीफाई कर रहा है, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी X ज्यादा है, ठीक है, Y को लेस सेक्रीफाई करना चाह रहा है। इट मीन्स वो Y की कंजम्पशन ज्यादा करना चाह रहा है, मोर वी वांट टू बाय मोर गुड ऑफ Y। तो जिससे क्या होगा, जो MRS है आपका रेट इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज तब तक इंक्रीज करेगा जब तक इसके वो बराबर नहीं आ जाता, यानी कि ये वाली सिचुएशन इक्विलिब्रियम की है और ये दोनों सिचुएशन अनइक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम की है, और आपने इसको फिर बताना है कि अगर आती है तो वो कैसे उस पर रीच करेगा, ठीक है। यानी कि अगर इस पर यह है कि मतलब सिचुएशन क्लियर आपको, ठीक है। तो फिर आपके पास आ रहा है ये, आपके पास इसके बाद आएंगे आ रहे बीच में बजट लाइन और बजट सेट। बजट लाइन होती है, यानी कि बजट सेट क्या है, ये मतलब जो हमारी ये बजट लाइन है डाउनवर्ड आ रही है, और स्टेट होती है, स्टेट है, स्टेट लाइन आएगी। डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि मतलब अगर एक का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, हमें दूसरे को मतलब लेस करना पड़ रहा है, नेगेटिव स्लोप है बजट लाइन की। बजट लाइन क्या कह रही है, अगर यानी कि फर्क है, यहाँ पे एक बजट लाइन है और एक बजट सेट है। बजट सेट वो चीजें हैं कि जो सारे सेट हम, यानी कि बजट लाइन वो शो करती है कि जो हमारी परचेजिंग पावर है, यानी कि ये आपकी पॉइंट है, जो ये पॉइंट यहाँ पे आ रही है उसकी बजट लाइन है, यानी कि जो इस पे पॉइंट्स हैं जो इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं, दैट इज बजट लाइन, पॉइंट ऑन बजट लाइन है। यानी कि कंज्यूमर इसके बाद ये जो पॉइंट है नॉन अटेनेबल है, इसके बाद वो बाहर जा ही नहीं सकता, उसकी रीच में नहीं है। जो बजट लाइन के पॉइंट अंदर है
वो बजट सेट खरीद सकता है, ले सकता है, और यहाँ जो उसके ऊपर है तो वो भी वो ले सकता है। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि बजट, ये लाइन बजट सेट क्या है, यानी कि आपके पास आ रहा है बजट लाइन, क्लियर, बजट लाइन है ये वाली, और बजट सेट होता है यानी कि कितने आप इनकम से कितने को मतलब कॉम्बिनेशन कर सकते हो। यानी कि आई मीन टू से कि जो बजट सेट है वो आपका यानी कि वो कॉम्बिनेशन खरीद सकता है अपनी इनकम के अंदर, ठीक है। यानी कि बजट सेट इसके अंदर भी हो सकते हैं और बजट सेट ऊपर भी आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि बजट सेट यानी कि अपनी पूरी इनकम को एक्सपेंडिचर करके यानी कि उसके लिमिट में है वो बजट सेट। और जो मतलब बजट लाइन है, जो बजट लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो यानी कि अपनी पूरी सारी इनकम को स्पेंड कर रहा है कंज्यूमर, सारी इनकम को खर्च करके ही उन्हीं जो पॉइंट्स को अचीव कर सकता है। यानी कि उसका पूरा एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू पूरा उसने खर्च कर लिया है, उसके जो बजट लाइन के ऊपर पॉइंट आ रहे हैं। और जो अंदर है ये पॉइंट्स हैं, ये भी बजट सेट है और ये भी बजट सेट है। यानी कि जो बजट सेट है वो उसकी इनकम के इक्वल भी हो सकता है और इनकम जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से लेस देन भी हो सकता है, क्लियर। यानी कि जैसे आपके पास 2 गुड है, गुड 1 गुड 2, ठीक है। यानी कि दोनों की 10-10 पे 10-10 रुपीज प्राइस है और उसकी इनकम है 20, ठीक है। तो यानी कि जैसे पहले उसने अगर 20 है तो उसके पास क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, या तो गुड 1 को लेगा, उसके अगर 2 ले लिए यूनिट्स, ठीक है, तो उसका वो 0 ले रहा है। फिर इसके अगर 1 ले रहा है 10 का तो इस 10 इस पे स्पेंड करेगा। फिर इसके 0 ले रहा है तो 2 इस पे लेगा तो 20 इस पे, यानी कि पूरी उसकी इनकम एक्सपेंडिचर वो कर रहा है। यानी कि अब ये है कि ये आपके पास बजट लाइन की इक्वेशन ये वाली है और ये आपके पास बजट सेट। बजट सेट कैसे आता है आपके पास, P1 Q1 यानी कि फर्स्ट गुड का प्राइस, ठीक है, और फर्स्ट गुड की क्वांटिटी मल्टीप्लाई करनी है आपस में, प्लस P2 प्राइस ऑफ सेकंड गुड और क्वांटिटी ऑफ सेकंड गुड, यानी कि आपके पास वो लेस देन और इक्वल टू बजट सेट है, ठीक है। और जो प्राइस लाइन है, प्राइस लाइन हमेशा P1 जब Q1 प्राइस ऑफ गुड 1 क्वांटिटी ऑफ गुड 1 को मल्टीप्लाई करोगे प्लस प्राइस ऑफ गुड 2 क्वांटिटी ऑफ गुड 2 इज ऑलवेज इक्वल टू y है। यानी कि प्राइस लाइन है जो इज ऑलवेज इक्वल टू पूरी इनकम को एक्सपेंडिचर कर रहा है वो, ठीक है, इक्वल टू y है। और बजट लेस देन, जो बजट सेट है वो इनकम के लेस देन भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो पूरी अपनी इनकम को खर्च नहीं कर रहा या उसके ऊपर भी पूरा खर्च करके भी ले सकता है, क्लियर। इन दोनों में डिफरेंस है बजट सेट में और बजट लाइन में, ठीक है, ये ध्यान से इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा आपके पास आ रहा है इसमें जो बजट सेट है, जो थोड़ी बजट लाइन है इसमें शिफ्ट्स भी होते हैं। बजट लाइन आपके पास ऐसे ये वाली, ठीक है। अगर इसमें देखो मान लो ये अगर आपकी इनकम है कंज्यूमर की, ठीक है, आपके पास ये है, यहाँ पे आप गुड एक्स ले लो, ठीक है, गुड एक्स लिया ना हमने आगे, ठीक है, गुड एक्स है और गुड वाई है, ठीक है, गुड वाई। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है यानी कि दोनों गुड्स को ज्यादा लेगा तो यानी कि ये आगे फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। अगर उसकी कंज्यूमर की इनकम कम हो रही है तो वो दोनों गुड को कम लेगा, ठीक है, पीछे को आ जाएगी। और ये बात याद रखनी है आपने कि ये हमेशा पैरेलल जाएंगी फिर, ठीक है, A1 B1 नहीं बन गई, उसकी इनकम कम होने पे ये पीछे को बैकवर्ड शिफ्ट कर गई, ये पैरेलल बनेगी नहीं, बिकॉज कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है पर जो प्राइस लाइन क्या शो करती है, जो बजट लाइन है प्राइस रेशियो को शो करती है ना, प्राइस P1 अपॉन P y, तो वो तो नहीं चेंज हुआ। दैट्स वाई इसकी जो इसमें जो बीच का डिस्टेंस है वो पैरेलल है, इक्वल है, पैरेलल शिफ्ट होंगी। ये आपके पास है शिफ्ट। और दूसरा आपके पास एक और भी केसेस पॉसिबल हो सकते हैं कि मान लो जब इनकम उसकी वही है, ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे गुड वाई थी, गुड एक्स है, ठीक है। जब आपकी उसकी इनकम वही है, प्राइस मान लो एक गुड का एक्स गुड का अगर प्राइस, या तो दोनों का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, दोनों का प्राइस इंक्रीज हो रहा था वो कम लेगा, ठीक है ना, बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। अगर दोनों का प्राइस कम हो रहा है वो दोनों को ज्यादा लेगा, एक तो ये भी केस हो गया, ठीक है। दूसरा आपके पास एक और रोटेशन का केस बन जाएगा। रोटेशन कैसे आपके पास होएगी, यानी कि अगर यहाँ पे गुड एक्स है, ये गुड वाई है, ठीक है, तो यानी कि मान लीजिए अगर गुड एक्स का प्राइस कम हो रहा है, एक्स गुड का प्राइस कम हो रहा है, वाई का वही है, तो यानी कि वो रोटेशन आएगी, वो पॉइंट वहीं पर रहेगा, उसका प्राइस कम होने के कारण वो उसको ज्यादा लेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी इनकम तो उतनी है। अगर यही एक्स गुड का प्राइस ज्यादा हो रहा है, एक्स गुड का प्राइस ज्यादा हो रहा है तो मीन्स वो उसको फिर इसकी क्वांटिटी को कम कर देगा, ठीक है, प्राइस ज्यादा होने पे क्वांटिटी को इसकी कम कर देगा, बिकॉज उसके पास इनकम उतनी है, उसने उसी इनकम के पास अंदर अपना गुजारा करना है, ठीक है, यानी कि प्राइस और इनकम उसके बजट कांस्टेंट है,
यानी कि उसकी मतलब मैक्सिमम लिमिट है वो, ठीक है। तो यानी कि सेम यही अगर x के साथ ऐसे हो रहा है, अगर सेम आपके पास y की प्राइस में चेंज आ रहा है, x का प्राइस सेम है, मान लीजिए आपके पास पहले उसकी बजट लाइन है ए बी, अगर y का प्राइस मतलब चेंज हो रहा है, सिर्फ y का प्राइस अगर उसके पास हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी क्वांटिटी कम लेगा, फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर उसका प्राइस कम हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा कर देगा, ठीक है ना। यानी कि वो पॉइंट फिर वहीं पे रहेगा एक्स वाला। ये था आपके पास रोटेशन इन बजट लाइन। और एक बात बीच में और है कि ये जो आपके पास थी, हमने किया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हम बताया कि कंडीशन ये है कि बड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक अपवर्ड और स्लोप बना दी, जैसे ऐसे IC2, एक और ऐसे स्लोप है जैसे, ठीक है। तो कहते हैं कि इक्विलिब्रियम यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी पॉइंट शो कर दिया कि मतलब कहाँ पे इक्विलिब्रियम है, कहाँ पे इक्विलिब्रियम है और क्यों है और बाकियों पे क्यों नहीं है। हमें पता है ये हमारी कंडीशन है, जो प्राइस लाइन और MR जो वो है IC का आपस में टेंजेंट होनी चाहिए, इस पॉइंट पे है, ठीक है। तो हम कहेंगे हमारा इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे तो इसका पे तो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो टच ही नहीं कर रही। और पॉइंट यहाँ भी आप कह सकते हो टच कर रही है, पर यहाँ पे क्यों नहीं होगा इक्विलिब्रियम, बिकॉज ये लोअर IC पे है। कंज्यूमर हमारी अजम्पशन थी कि हायर AC पे हायर सेटिस्फेक्शन है उसको, ठीक है। दैट्स वाई अपने जो इक्विलिब्रियम पॉइंट यही आएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ओके, ये था आपके पास लेक्चर। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं जब तक अपने जितना सिलेबस कवर किया है उसके आपको ऑब्जेक्टिव रैंक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी, टिल आप इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट।